Take Mehraj Malik, for example. Just in order to visit the doctor, she had to get up from her sick bed and work at the very machines that were making her ill in the first place. इसकी उंगलियां बहुत दुखती है, हाथ दुखते हैं, कमर दुखती है बैठे बैठे, छाती में सब रूनामण होती है, फिर भी बैठना पड़ता है अपने काय के लिए, पेट के लिए। आज अपने कोई के पास भीख मांगने करते तो अच्छा नहीं बेटा, दो पैसे का धंधा करना, कोई देवे नहीं तो कोई देवे, मैं तुम्हारे पास मांगूँ तुम दो मेरे को देने वाले, ये पैसों के लिए काम करने का। ये उंगलियां में खाने में नाखो तो उंगलियां जलती, आग लगती है, सब्जी में खवाता नहीं, ये छाती में बल हो जाए तो खवाई भी नहीं है पड़ोसी ऐसा। रविवार को मेरे जाना है मानव परिवार, अब वो दवा मुफ्त देता है को, लेकिन अपने पास खर्चा तो चाहिए ना, भाड़ा थोड़ा कहाँ से लाने का, तो मैं घर में बैठ गई, अपने पास में नहीं है तो बैठना पड़े, तो दवा के लिए मैं बैठी, बहुत तकलीफ में हूँ मैं। मेरी लड़की के लिए बैठी, लड़की को भी ले जानी फिरदौस बानो को, और उसको भी बहुत खांसी रात को चढ़ती है। Mehraj's daughter too has silicosis, and it's a living nightmare for her. परेशानी तो कैसी भी होती है, उस टाइम पे अपना दम घुट जाता है, सांस चढ़ता है तो जैसे जीव निकल जाएगा, अभी घबरा जाएंगे, ऐसी हो जाता। अमुक टाइम पे तो ऐसी खांसी चढ़ती है कि जाने के अपना अभी दम निकल जाएगा, ऐसी खांसी चढ़ती है। इसमें रात को बहुत चढ़ती है, दिन को कम, सोने के टाइम पे ज़्यादा चढ़े। ये तो मेरे भैया ने इलाज करा थोड़ा बहुत, न अच्छी करी मेरे को, पर अभी भी अपनी कमजोरी तो खरीद ले, अपनों से कपड़ा ना धोवाए, वजन वाली चीज़ ना उचकाए, ऐसी ऐसा घर का बैठे बैठे काम करिए, बाकी दूसरा काम ना हो। Firdaus Bano has suffered the other major consequence of the disease as well, social ostracism. आप मायके में आप क्यों रहती हैं? आपकी तो शादी हो गई थी। मेरे घर वालों ने काट दी, बोले बीमारी है तो चली जाओ। तो वापस जाने का कुछ इरादा है? नहीं, वापस कहाँ जाने का, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी तब पैसे ना जमाए। This social stigma has spread. So, where you would want to get more people to talk about silicosis so the problem gets recognized, instead they would probably prefer keeping quiet. ऐसा है कि ये अगर धंधे का पता चलेगा रिश्तेदारों को, लड़की को के माँ बाप को, कि भाई ये हमारा होने वाला दामाद हकीक का धंधा कर रहा है, तो वो लड़की देगा नहीं, क्योंकि उससे टीबी होता है और पिछली ज़िंदगी में आदमी ख़त्म हो जाता है, तो उसकी लड़की बेवा बन जाती है, विधवा बन जाती है यानी कि। इसीलिए कोई माँ बाप अपनी लड़की की शादी हमारे किसी के भाई के साथ करना तैयार है नहीं। ऐसा पीछे हुआ है क्या? हाँ, कितने रिश्ते टूट गए हैं, ऐसे बहुत से रिश्ते टूट गए हैं, जिसकी वजह से आज हमारे कितने भाई बेकार है और शादीशुदा भी नहीं है। अरे हमको कोई भी नहीं देता पानी। So great is the fear of these consequences that some of the workers were very much against my filming and tried to stop it. It was a savage irony. They'd become less concerned about disease and even death itself than about the social isolation. One could, however, understand their concerns. धंधा भी करेंगे तो कोई हमको पानी नहीं पिलाएगा, बोलो। Few could see the link between silicosis and death more closely than Man Singh Rajput. He owns a grinding unit. It used to employ 25 workers. And then tragedy struck. दो हमारा बड़े भाई और दो बहना इस धंधे में जो काम करते थे ने, वो दोनों अभी नहीं है। लगभग वो लोग ने उसमें 10-15 बरस काम किया था, उसके बाद वो लोग मर गए थे। कितने लोग होंगे आपके गांव में ऐसे जिनको ये बीमारी होगी? अभी कम से कम 20-15 इंसान ऐसे हो गए इस गांव में जो तड़पते हैं।
Over time, 20 of his 25 employees were to die of silicosis. Today, Man Singh works the machines himself. He has seen death claim so many. Some time ago, there was a small glimmer of hope for Shakkarpur. The NIOH had tried hard to set up a trust fund for the agate workers, to help them with medical expenses and to support the families of those who were ill or had died. But this meant convincing the big traders, and they weren't interested. 2 years down the line, the NGO that was to be formed for the purpose is yet to be registered. Like the workers' lungs, it's just gathering dust. No doubt, it too will die an unnoticed death. If such type of delay would be there, the solution will not take its shape in a real sense, because our plan was to see that all the 200 units should have such control device, which we could do it as a pilot study for 10 to 15 units. So now what is required to my mind is a strong will from the owners, from the workers and the supervisors, and a full support from the state government, so that the workers in future will not be exposed to a dangerous silica dust. If the NGO had been formed, Savita Shiva would not have been struggling alone. She lost her son to silicosis last year, her daughter-in-law this year. She is determined that it shall not take her grandchildren or herself, because she is their only protector. Savita Ben works on a farm. She makes it very clear that she will not return to agate. वो नहीं करती, नहीं, मैं तो कोई दाना हाथ में नहीं चली. How many can escape? In cottage units all over Khambat, men and women will continue to kill themselves for 20 to 25 rupees a day. Across India, thousands of others like them will do the same. No protection, no compensation, no information. An epidemic we can't even see. One by one, it claims its victims, and a new generation comes forward to take their place. The dust will still rise in the small huts and sheds of Shakkarpur, as will the questions. Why isn't data on silicosis in India available? What happened to all the research? Why aren't even the most basic safety measures in place? Will no one help finance pollution control measures? Does no one care for the stone grinders of Gujarat? I don't know. I hope we learn the answer, and I hope Mahesh, Savita Ben and the others can hear it too. Soon, because the road they walk is the way to dusty death.